प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अभ्यास प्रश्न कर रहे थे क्रिया पाठ के। हमारा 9वां पाठ क्रिया है और हमने इसके अभ्यास प्रश्न किए थे। और आज हम चौथा प्रश्न करेंगे। उदाहरण के अनुसार क्रिया का रूप बनाकर खाली स्थान भर। और ये हमारा चौथा प्रश्न है, अभ्यास का चौथा प्रश्न है। उसके बाद हम करेंगे क्रिया का लाभ, जो कि बहुत ही हम कहेंगे रोचक प्रश्न होता है। बच्चे इसको करना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसमें चित्र बनाकर या चिपकाकर 4 क्रियाओं को बताना। उसके बाद आज हम करेंगे अपना ज्ञान परखो, और ये पाठ 7 से 9 पर आधारित प्रश्नों पर ही आधारित है। तो शुरुआत हम करते हैं अपने चौथे अभ्यास प्रश्न से, पाठ के चौथे अभ्यास प्रश्न से। अभ्यास का चौथा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार क्रिया का रूप बनाकर खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो। सुनाना, माँ कहानी सुनाती हैं। क्रिया है सुनाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको याद भी होगा कि क्रिया का रूप संज्ञा के अनुसार बदल जाता है। तो संज्ञा जैसे माँ है, तो माँ स्त्रीलिंग है। माँ एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए हमने लिखा सुनाती हैं। ये है क्यों है? सम्मान देने के लिए। माँ तो एक ही है, एक वचन है, लेकिन हम है क्यों लगाते हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने से बड़ों को, माता पिता को, ऊंचे पद पे बैठे लोगों को सम्मान के लिए बहुवचन, क्रिया का बहुवचन रूप है प्रयोग करते हैं। तो माँ कहानी सुनाती है। अगर यहाँ पे पिता होते तो क्या होता? इसका रूप बदल जाता। पिता कहानी सुनाते हैं, सुनाती नहीं होगा, सुनाते हैं। तो हमने इसे क्या जाना? ये उदाहरण के तौर पे ये प्रश्न दिया गया था, ये वाक्य हमें उदाहरण के तौर पे दिया गया था। इसे पढ़कर हमने क्या सीखा या क्या जाना कि संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है, क्रिया के रूप में बदलाव होता है। तो हम 3 और वाक्य दिए हैं, उनको लिख लेते हैं। जाना, अगला क्रिया है जाना। सीता बाजार जाती है। तो जाना है, सीता स्त्रीलिंग है, तो हमने लिखा है जाती। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो जाती है।
उसी तरह सोना, एक क्रिया दिया है सोना, और एक और क्रिया दिया है लिखना। लिखना, सोना और लिखना। दादी जी पलंग पर दादी जी पलंग पर, इसको भी हमें पूरा करना है। हरी हरी पत्र इसको भी हमें पूरा करना है। तो ठीक इसी तरह वाक्य को ध्यान से देखना है। दादी जी पलंग पर, सोना क्रिया दिया है, तो दादी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो दादी जी पलंग पर सोती हैं। सोना से क्या जाए, सोती। सोती हैं सम्मान के लिए हमने इसमें बहुवचन, क्रिया का बहुवचन रूप भी लगाया है। लिखना, लिखना का है हरी पत्र, हरी पुल्लिंग है तो लिखता है, लिखना का लिखता हो जाएगा, लिखता है। एक बार फिर से देख ले। सुनाना, माँ कहानी सुनाती है। जाना, सीता बाजार जाती है। सोना, दादी जी पलंग पर सोती हैं। लिखना, हरी पत्र लिखता है। तो ये है। अब आगे चलते हैं। हमारा एक और है क्रियाकलाप, इस पाठ के जो अंत में दिया जाता है और बच्चे इसको बड़ी खुशी से करते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं आज। प्रश्न संख्या 1 के आधार पर कोई 4 क्रियाएं लिखकर चित्र बनाओ और चिपकाओ। तो कैसे कर सकते हैं इसको? ये है क्रियाकलाप हमारा, क्रियाकलाप, एक्टिविटी। इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? एक्टिविटी। और चित्र बनाना चिपकाना किसे नहीं पसंद है? तो इसका ये था प्रश्न संख्या 1 के आधार पर कोई 4 क्रियाएं लिखकर चित्र बनाओ चिपकाओ। प्रश्न संख्या 1 के आधार पर कोई 4 क्रियाएं लिखकर चित्र बनाओ या चिपकाओ। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया हुआ? अलग अलग चित्र दिए गए थे और हमें चित्र बनाना है और उस क्रिया को लिखना भी। तो किस तरह से करते हैं? कोई 4 क्रिया बोला है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये है कोई किसी भी क्रिया जिसे आप आसानी से बना सकते हो, जैसे
हंसना, ये क्या हो गया? हंसना, ये क्रिया हो गई। हंसना रोना दोनों ही क्रिया होती है, आपको पता ही है। तो अगर आप खुद चित्र बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको चित्र नहीं बनाना है, कहीं से चित्र मिल जाता है, तो आप उसको काट करके भी चिपका सकते हैं। जैसे तैरना हो सकता है, कोई चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया की उड़ती चिड़िया का अगर आप चित्र चिपकाओगे तो उड़ना हो जाएगा। और चलना, हंसना, दौड़ना, रोना, खाना पीना, बैठना, सभी तो क्रियाएं हैं। अगर दौड़ना हम कहें तो दौड़ना का अगर आप आसानी से चित्र बना सकते हो, या चलना, चलना भी क्रिया है। तो अगर इसको जैसे ये है तो आप लिख सकते चलना। उसी तरह हम कुल मिला के 4 क्रियाएं लिखेंगे, बनाएंगे। तो आप पे याद है, मैं तो नहीं लिखता हूँ कि आप हंसना ही या चलना लिखो, आप स्वतंत्र हैं। बहुत सी क्रियाएं हैं जिसका चित्र आपको आसानी से मिल जाता है। जो चित्र आप आसानी से बना सकते हो उसको आपको बना करके चिपका के ही करना है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा है अगला पार्ट है अपना ज्ञान पर को, एक तरह से हम कहेंगे पुनरावृत्ति की बात है। और ये पार्ट 7 से लेकर 9 पर आधारित। अपना ज्ञान पर को भाग 2, पृष्ठ संख्या है 35, पेज नंबर 35 पे है। आज हम इसको भी करेंगे, तो ये आप इसको पूरा कर देंगे। क्रियाकलाप बहुत आसान है, बना सकते हैं चित्र या फिर चिपका भी सकते हैं। अब हम लिखेंगे अपना ज्ञान पर को भाग 2। अपना ज्ञान परखो 2। पहला प्रश्न करते हैं इसका। खाली स्थान भरो। इसके अंदर हमें विकल्प दिए गए, वाक्य दिया गया है, विकल्प सही विकल्प चुन करके रिक्त स्थान को, खाली स्थान को भरना है। बहुत आसान है, हम इसको लिखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैं करता हूँ। प्रश्न है पहला, जो शब्द, प्रश्न भी लिख लेते हैं। खाली स्थान, खाली स्थान भरो। पहला है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उन्हें रिक्त स्थान दिया हुआ कहते हैं। विकल्प कौन कौन से दिए हैं? सर्वनाम और विशेषण।
तो बहुत आसान है। एक तरह से हम कहेंगे जो अपना ज्ञान परखो है वह पुनरावृत्ति ही है। जो अभ्यास प्रश्न हमने कर रखे हैं जांचने का एक अच्छा तरीका है। तो इसमें दोनों विकल्प में सर्वनाम और विशेषण, हमें पता है सर्वनाम ही सही विकल्प है क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के ही स्थान पर आता है। तो यहाँ लिख देते हैं, हम इसे सही लगाते हैं और यहाँ लिख देते हैं सर्वनाम दूसरा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण क्रिया। विकल्प भी दे रखा है, जो विशेषण या क्रिया। तो जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। हमने परिभाषा में ही आपको लिखवाया भी था, आपको याद भी होगा। तो विशेषण को सही लगाकर फिर विशेषण लिखते हैं। विशेषण हमारा तीसरा है जिन शब्द से जिस शब्द से किसी काम के जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का, काम के करने या होने का पता चले उसे रिक्त स्थान कहते हैं। विकल्प में हमारे पास क्रिया, दूसरा है सर्वनाम। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, आप भी जानते हैं। तो हमारा सही विकल्प है क्रिया, और एक स्थान पे भी हम लिख देते हैं क्रिया। एक तरह से हम कहेंगे परिभाषा ही थी, परिभाषाएं भी हमें याद रखनी है। हो सकता है परिभाषा ऐसे ही बहुविकल्पी विकल्प के साथ या रिक्त स्थान भरने के साथ आ जाए, या अलग से भी आ सकता है कि आप विशेषण की, क्रिया की, सर्वनाम की परिभाषा लिखें। तो हम दोनों तरह से तैयार रहेंगे, परिभाषा भी याद रखेंगे, तो ये प्रश्न करना मुश्किल ना होगा। तो बच्चों, हम अपना इसका जो दूसरा प्रश्न है, अपना ज्ञान परखो, इसे कल करेंगे। और आपका गृह कार्य यही है कि पाठ 9 का जो क्रियाकलाप का प्रश्न था
इसमें आपको चित्र बनाकर चिपकाना था, आप उसे अवश्य कल तक कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही।